नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहां तहां बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौवें दान की। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटी और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बहुदा नदी में स्नान किया। वहां से देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचे। वहां सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। वहां बहुत से तपस्वी निवास करते थे। उस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंद मूल फलों से तृप्त करते हुए गया पहुंचे। वहां गय शिर नाम का पर्वत और बेत के वन से घिरी हुई अति रमणीक महानदी नाम की नदी थी। वहां पर ऋषिजन सेवित पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी था। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहां सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त जी भी वहां सूर्य पुत्र यमराज से मिलने गए थे। पिनाकधारी महादेव जी का भी उस तीर्थ में नित्य निवास है। उसके तटों पर अनेक मुनिजन निवास करते हैं। उस देश के सहस्रो तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्रवर, वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बढ़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तरया के पुत्र राजर्षि गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गय ने अनेक पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों सहस्रों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनंदन युधिष्ठिर, राजर्षि गय के ऐसे ही अनेक यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। जन्मेजय, इस प्रकार गय शिर क्षेत्र में चातुर्मास यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्याश्रम में आए। वहां उनसे लुमस ऋषि ने कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढाढ़स बंधा भगवान अगस्त ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है। इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूं। आप मेरे साथ उसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त की यह बात सुनकर राजा अवाक रह गए। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहसी। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप की भयानक अग्नि से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद न करें, मुझे अगस्त मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। युधिष्ठिर,
पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर, पेड़ के छाल के वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के साथ घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पतिदेव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का व्यवहार करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने उन्हें मुग्ध कर दिया। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आवाहन किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक ही करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के राजभवन में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन काशाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। ये तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीवलोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो तो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण न हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। युधिष्ठिर लोपामुद्रा से ऐसा कह महर्षि अगस्त धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चले गए। उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। युधिष्ठिर, अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझे वह ले ले। अगस्त जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए ये सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर वृधनश्व के पास चले। वृधनश्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः आप दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव दे। अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें से जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से भी कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र महान धनवान राजा त्रसदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रसदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं,
अतः वे सब मिलकर इल्वल के पास चले। लोमशी कहते हैं, राजन, इल्वल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इल्वल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा उन सब का आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को रांधा गया देख उन सब राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त ने उन राजर्षियों को आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इल्वल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इल्वल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा, तात तात। उस समय महात्मा अगस्त की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी ध्वनि के साथ अधोवायु निकली। इल्वल बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो। राजन, तब मुनिश्रेष्ठ अगस्त ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है? मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इल्वल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब महर्षि अगस्त ने हंसकर इल्वल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। तब इल्वल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूं, ये बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 सहस्त्र गौएं तथा इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 अश्व जुते हों तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमशी कहते हैं, राजन, इस पर इल्वल ने अगस्त मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग स्वर्ण में नहीं समझते हैं। अगस्त जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई झूठी बात नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, ये रथ निश्चय ही सोने का है। पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। महर्षि अगस्त के इस वचन को सत्य पाकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 अश्व जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त मुनि को शीघ्र ही अगस्ताश्रम की ओर ले भागे। उस समय इल्वल असुर ने अगस्त मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त मुनि ने उस महादैत्य इल्वल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले अश्वों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरतनंदन, फिर अगस्त जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूं। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूं। बताओ, तुम्हारे सहस्र पुत्र हों या सहस्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हों अथवा 100 के समान 10 पुत्र हों या सहस्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा होता है। इस पर मुनिवर अगस्त ने बहुत अच्छा कहकर ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट में ही बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसके जन्म होने पर अगस्त जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए।
तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्ताश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, यह आश्रम अनेक रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री राम ने भृगुनंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था, तब परशुराम जी ने इसी तीर्थ में स्नान करके उसे पुनः प्राप्त किया था। राजन, इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।